तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि p वस्तुएं समान प्रकार की हों, p वस्तुएं समान प्रकार की हों, तो देखिए कल हमने आपको एक सूत्र का डेरिवेशन कराया था कि NPN का मतलब क्या है कि सभी n वस्तुओं में से हम n को एक साथ लेकर, जैसे आप लोग को लिखते हैं 3p2, तो यानी 3p2 का मतलब क्या हुआ, 3p2 आपने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वस्तुओं में से दो वस्तुओं को साथ में लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो अगर आपने 3p3 लिख दिया तो इसका मतलब 3 वस्तुओं में से सभी 3 को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। ऐसे n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या होता है, n वस्तुओं में से, कल आपको पढ़ाया था, n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या। ठीक है, तो बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या होगी, कहा ना n वस्तुओं में से सभी n को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या। तो बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या होता है, n में n को साथ लेने पर क्या मिलता है, NPN। क्या मिलता है, NPN। अब इसमें p वस्तुएं समान प्रकार की हैं। अभी आप लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि p वस्तुएं कैसे समान प्रकार की हैं, पहले हम फार्मूला को बता दे रहे हैं, उसके बाद उसके डेरिवेशन बताएंगे, समझ जाएंगे। तो n में से n को एक साथ लेकर NPN और बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, जबकि p वस्तुएं समान प्रकार की, p वस्तुएं, तो जितनी वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं उसके फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। तो NPN का मान कल हमने निकलवाया था कि NPN का मान क्या होता है, NPN का मान फैक्टोरियल n के बराबर। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, NPN यानी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल p, यानी कुल क्रमचयों की संख्या। जब n वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या आपका फैक्टोरियल n हुआ। अब उसमें p वस्तुएं समान प्रकार की, तो जितनी वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं उसके फैक्टोरियल से भाग दे दिया जाता है, तो आपको कुल क्रमचयों की संख्या मिल जाती है। अब आपके मन में एक विचार उठ रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, आपके मन में एक विचार जरूर उठा होगा, ये तो सही है कि n वस्तुओं में से n को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n हुआ, लेकिन जो विचार उठ रहा होगा कि अरे यार, जो समान प्रकार की वस्तुएं थी उसका भाग क्यों हो गया ना। तो n जितने भी समान प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनसे भाग हो जाता है उसके फैक्टोरियल से, तो क्रमचयों की संख्या इतने के बराबर होती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि भाग क्यों हो जाता है, तो इसके लिए सूत्र का डेरिवेशन कराना पड़ेगा मुझे, और एक एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाग क्यों होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि मान लीजिए कि n में n वस्तुओं को हमने लिया और उसमें p समान प्रकार की वस्तुएं थी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए p समान प्रकार की वस्तुएं हों, q भी समान प्रकार की हों, मान लीजिए r भी समान प्रकार की वस्तुएं हों, तो जैसे इस प्रकार इसमें फैक्टोरियल p का भाग हुआ है तो उसके साथ साथ फैक्टोरियल q का भी भाग हो जाएगा और फैक्टोरियल r का भी भाग। ठीक है, पहले इसको समझिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के सहारे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए भाग क्यों होता है, उसका कारण क्या है। जितने वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं उतने विन्यास अधिक बन जाते हैं,
उतने विन्यास अधिक बन जाते हैं, तो जब भाग दे देते हैं उसके फैक्टोरियल से तो उसका विन्यास मान जो है वास्तविक क्रमचय के जो है बराबर होता है। अब जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जिससे मान लीजिए सपोज करिए हमने लिया एक उदाहरण रूट से, रूट लिया। अब हम कहेंगे रूट में कितने अक्षर हैं? 4। तो 4 में से 4 को लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या। तो देखिए क्या होगा, 4 में 4 को लेंगे 4p4, ठीक है। अब 4p4 का मान क्या होता है? 4p4 का मान होगा फैक्टोरियल 4 ना। तो फैक्टोरियल 4 बनना चाहिए, यानी कितने बनना चाहिए? 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ना। तो कितना बनना चाहिए? 4 3 12 दूना 24। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें p वस्तुएं, 2 वस्तुएं समान प्रकार की हैं। कौन सी? ओ, समान प्रकार की। तो जब समान प्रकार की हो गई तो इसमें फैक्टोरियल से भाग हो जाएगा। किसके? 24 के फैक्टोरियल, 24 में किसका भाग हो जाएगा? फैक्टोरियल 2, क्योंकि कितने वस्तुएं समान प्रकार की हैं? 2 वस्तुएं। 2 ओ जो है एक ही प्रकार का है, तो 2 का भाग हो जाएगा तो कितना होगा? 24 बटा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणित 1, तो 2 बार हम 24। यानी अब विन्यास 24 नहीं बनेगा बल्कि 12 बनेगा 24। लेकिन उसमें क्या होगा? जितने वस्तुएं समान प्रकार की हैं वो वही विन्यास होगा, तो उसको हम 2 नहीं मानेंगे बल्कि 1 मानेंगे। लेकिन समझने के लिए हम जो है पहले इन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। मान रहे हैं पहला वो अलग है, दूसरा वो अलग है। तो समझने के लिए तो इसको हमने O1 कह दिया और इसको O2, जबकि दोनों वो है एक ही। लेकिन हम समझने के लिए कि भाग क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? दोनों O को जो है अलग अलग मान लिया कि पहला O को 1 कह दिया, दूसरे O को जो है 2 कह दिया। अब देखिए विन्यास कैसे बना सकते हैं, कितने प्रकार के 4 में चारों को लेकर कितने प्रकार के आप विन्यास बना सकते हैं। तो देखिए जैसे पहले R2 लिखा, तो पहला विन्यास 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 में चारों को लेना है एक साथ, मतलब 1 2 3 को नहीं बल्कि 4 में। इसीलिए हमने कहा है ना कि n वस्तुओं में से सभी n को लेना है, यानी चारों अक्षरों को एक साथ लेना है। चारों अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि p वस्तुएं जो है समान प्रकार की। तो यहाँ पे p वस्तुएं, p का मान 2 के बराबर है, यानी 2 वस्तुएं यहाँ पे क्या है? समान प्रकार की। तो देखो विन्यास बनाओ, तो पहला विन्यास मान लीजिए कि यही बना R O1 O2 T। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? O1 O2 का स्थान जो है बदल सकते हैं। O2 को पहले करिए, O1 को जो है बाद में करिए। तो देखिए R O2 O1 T, ठीक है। अब देखने में तो 2 अलग अलग हैं, लेकिन दोनों वो अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। तो इन दोनों विन्यासों को हम 2 विन्यास नहीं मानेंगे बल्कि कितना मानेंगे? एक। देखने में लग रहा है कि O1 O2 अलग है, लेकिन अलग नहीं है, दोनों जो है कही। तो ये 2 पढ़ रहा है, 2 विन्यास बन रहा है। इन दोनों विन्यासों को कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो अब दूसरी बार कैसे बना सकते हैं? देखिए जिसे आपने T लिया, क्या लिया? T पहले का लिया, फिर उसको ऐसे रखिए O1 O2 R, यानी 4 में 4 लेकर कितने प्रकार के विन्यास बना सकते हैं? जितने प्रकार का विन्यास बनेगा वही क्रमचयों की संख्या। तो O1 O2 किया, तो इसमें भी तो हम बदल सकते हैं O1 O2 का स्थान। O2 को पहले कर दीजिए, O1 को बाद में। तो आपको क्या किया? O2 O1। अब देखने में यही 2 विन्यास लग रहा है, बनेगा 2 ठो, लेकिन दोनों का मान किसके बराबर होगा? 1 के। इसमें ये दोनों एक क्या बनेगा? आपको यहाँ पे एक विन्यास बना, क्या बनेगा? ROOT। यहाँ पे भी एक ही बनेगा, जबकि है क्या? 2। तो क्या हो जाएगा? TOOR, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया, दूसरे ढंग से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो RO1T RO1T, उसके बाद देखिए O2। देखिए 4 में आगे पीछे करके हम विभिन्न ढंग के विन्यास जो है बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर भी उलट सकते हैं, किसका स्थान? O2 को आगे कर सकते हैं, O1 को पीछे। तो O2, ठीक। अच्छा पहले इसको लिखिए R लिखा, फिर O1 के स्थान पे O2, फिर T और O2 के स्थान पे 1।
तो ये दो विन्यास बने ना, लेकिन दोनों जो है ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। तो इसमें भी एक क्रमचय बनेगा, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ROTO, ठीक है, रोटो। इसके बाद देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, T आगे पीछे करिए, TO1 RO2, ठीक है। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखिए सब में क्या कर रहे हैं, RT को आगे पीछे करके विभिन्न ढंग के n में n वस्तुओं के साथ लेकर विभिन्न जो है क्रमचय बना रहे हैं। अब इसमें भी वही चीज़ कर सकते हैं, TO1 के स्थान पर क्या कर सकते हैं, O2, फिर R, फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, O1। तो दोनों कितने विन्यास बने, एक, तो क्या बना TOR, दोनों एक ही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ऐसे ले लीजिए RTO1 O2 ना, विभिन्न ढंग से परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा RTO2, फिर क्या होगा O1। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही विन्यास है ना, कितने विन्यास, तो दोनों एक ही विन्यास है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ये क्या है आपका RTOO, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, जैसे TR कर दीजिए, RT में TR को चेंज कर दीजिए, तो TRO1 O2 ना। इसको भी फिर ऐसे कर सकते हैं, TRO1 O2 को क्या कर सकते हैं, O2 O1। तो विन्यास कितना बना, एक बना। ये क्या है, TROO, देखने में दो, ठीक है, तो देखने में दो हो जाता है। अब इसके बाद आप दूसरा चेंज करिए, इसके बाद जैसे आपने लिया O1 O2 RT, देखा O1 O2 RT, इसको भी देखिए सब अलग अलग है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, O2 O1 RT, सब का स्थान चेंज कर रहे हैं, ठीक। कितना विन्यास बना, एक। इसको क्या कहा जा सकता है, OORT। तो देखिए कुल कितने प्रकार के अभी तक बन चुके, 1 2 3 4 5 6 7 मिला ना, तो 7 मिला। अब इसके बाद हम आपको इधर दिखा दे रहे हैं, देखिएगा, अब जैसे आप लोग ऐसे बनाइए, O1 R O2T, ठीक है, O1 R O2T। तो अब देखिए इसको भी आप पलटेंगे तो ऐसे ही रहेगा, O2 O1 को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, O2 R O1T, ठीक है। तो ये भी आपका केवल क्या है, एक ही विन्यास है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, OROT। बन रहा है तो दो ढंग से पलट कर, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब इसके बाद देखिए ऐसे बनाइए, O1 T O2 R, ठीक है। तो इसको भी आप पलटेंगे, O1 O2 का स्थान चेंज कर दीजिए, तो O2 T O1 R, ते भी केवल एक विन्यास बनेगा, ठीक है। तो केवल एक विन्यास आपका क्या बना, देखिएगा, एक विन्यास OT OR, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, इसके बाद है O1 RT O2, देखिए O1 RT O2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम बदलते बदलते यहाँ पे आ गए, इसको भी केवल O1 O2 का स्थान बदलिए, तो क्या हो जाएगा, O2 RT, ठीक है, O2 RT O1। ये भी आपका कितने क्रम विन्यास बना,
एक ही, क्या बना, ओ आर टी, उसके बाद ओ, ठीक। अभी दो और बना सकते हैं, देखो ओ टी, तो दो को लिखे कहाँ, अब ऊपर लिख दे रहे हैं, चलिए अभी दो और आपके बन सकते हैं। तो दो में देखिए आपका क्या बनेगा, ओ टी आर ओटो, ओ टी आर, या ऐसे बनाइए O1 टी आर ओटो, ठीक है। अब इसका स्थान बदलिए, ओटो टी आर O1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका केवल एक विन्यास है, कितने विन्यास, एक, क्या बनेगा, ओ टी आर ओ, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ जो है नहीं है। उसके बाद देखिएगा एक विन्यास और बनेगा आपका O1 ओटो टी आर, तो यहाँ भी स्थान चेंज कर सकते हैं, O2 O1 टी आर, तो यहाँ भी आपका एक विन्यास बना, ठीक। ये क्या होगा, OO टी आर। अच्छा, अब देखिए कितने विन्यास बन चुके हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए, अच्छा नीचे से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अच्छा, कहीं मिस हो रहा होगा, यहाँ आप देखिएगा 1 2 ना, उसके बाद 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 8 9 10 11 12, तो 12 विन्यास बना। तो देखिए अब इसके बाद कुछ भी आप पलटिए, आगे पीछे करिए, अब इससे बाहर विन्यास जो है नहीं बनेंगे, यानी कुल 12 ही विन्यास बनेंगे। लेकिन सोचिए, जरा सोचिए आप लोग, बना कुल वास्तव में बना कितना, 24 बना, दो वस्तुएं समान थी तो 24 बना है, गिनिए तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। लेकिन 24 वस्तुओं में दो दो विन्यास जो है अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं, दो दो विन्यास अलग अलग नहीं बल्कि एक ही, तो इसलिए उसको 24 नहीं माना जाएगा, 24 का आधा 12। तो 12 होगा कब, जब 24 में हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। तो 24 में फैक्टोरियल 2 से, देखा यहाँ 4p4 था, 4p4 का मतलब बटा फैक्टोरियल 2, तो 4p4 क्या था, 4p4 आपका फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हुआ, 4 3 2 1, यानी कुल विन्यास कितने बन रहे हैं, कुल विन्यास आपके 24 बन रहे हैं, 4 3 12 12 दूना 24। लेकिन वास्तव में 24 तो बन रहे हैं, लेकिन दो दो एक समान हैं, इसलिए 24 नहीं होगा बल्कि 12 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 से भाग दिया गया, 2 गुणित 1, तो 2 गुणित 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 3 12। अब कहेंगे फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों दिया गया, क्योंकि जो विन्यास ज़्यादा बन रहे थे वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। भले 24 बने हैं, लेकिन 24 जो है नहीं, वो दो दो विन्यास जो है एक ही प्रकार के हैं, तो उसमें हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 से जो है भाग दे दिया, तो 24 से आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम n वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक साथ लिखते हैं, उसमें p वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं, तो विन्यास ज़्यादा बन जाता है, जबकि वो विन्यास अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जो ज़्यादा बना है उसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल p से भाग किससे देना पड़ेगा, जितनी वस्तुएं जो है समान प्रकार की ना, उसी से भाग दे देंगे, तो हमें जो विन्यास मिलेगा उसका मान वास्तविक विन्यास के बराबर हो जाएगा। तो भाग क्यों दिया गया, कि जो विन्यास ज़्यादा बन रहे थे उनकी संख्या घटकर वास्तविक विन्यास के बराबर, ज़्यादा क्यों बना, क्योंकि O1 O2 अलग अलग नहीं बल्कि, तो इसके लिए 24 तो बन गया, जबकि 24 नहीं है वास्तव में कितने, 12। तो हम क्या करते हैं, जो समान प्रकार की वस्तुएं होते हैं उनसे भाग दे देते हैं, तो उसका मान वास्तविक विन्यास के बराबर, तो वास्तविक विन्यास किसके बराबर हो गया, 12 के जो है बराबर। तो इसमें p वस्तुएं समान प्रकार की थी, तो फैक्टोरियल p से भाग दिया गया। अगर q वस्तुएं समान प्रकार की हो तो q से, r वस्तुएं समान प्रकार की हो फैक्टोरियल r से।
अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि उसमें P वस्तुएं एक प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की तथा R वस्तुएं तीसरे प्रकार की हों, तब हम किससे भाग देंगे? फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R से भाग देंगे। भाग क्यों दिया जाता है? जो विन्यास ज़्यादा है उसका मान घटकर वास्तविक विन्यास के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है। यदि n वस्तुओं में P वस्तुएं एक प्रकार की, Q वस्तुएं कामा करके लिखे, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की, तथा R वस्तुएं तीसरे प्रकार की हों, तो n वस्तुओं में से n को वस्तुओं को एक साथ लेकर, बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, तो बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या होगा? आपका होगा फैक्टोरियल, n में n को साथ में लेंगे तो क्या होगा? n बटा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। तो n का मान क्या होगा? फैक्टोरियल n बटा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। ठीक, तो देखिएगा कह रहा है कि इंस्टीट्यूट के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो पहले आप याद कीजिए कि इंस्टीट्यूट में कितने अक्षर हैं। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ना कुल शब्दों की संख्या। अभी आपने सूत्र पढ़ा कि n में से n को लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या या शब्दों की संख्या कितने के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने अक्षर हैं? कुल शब्दों की संख्या, तो कितने अक्षर हैं? 9। तो 9 में 9 लेकर कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 9। जिसे n में n को लेकर कितने बनते हैं? npn। तो npn का मान फैक्टोरियल n के, तो फैक्टोरियल 9 बनेंगे, लेकिन उसमें कुछ समान प्रकार के अक्षर हैं। अब देखिए कितने समान प्रकार के अक्षर हैं, जरा ध्यान दीजिए। आई देखिए कितना है? 1 जो है 2, ठीक। तो 2 आई समान प्रकार का है, तो जो समान प्रकार का होता है उसके फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। तो आई का फैक्टोरियल 2 से आई का कितने आई हैं? 2 है। तो जो वस्तुएं समान प्रकार की हैं उनके फैक्टोरियल से भाग दिया। फैक्टोरियल आई के बाद और कौन रिपीट कर रहा है? टी भी के देखिए कितना है? तो देखिए 1 टी, उसके बाद यहाँ पे 2 टी 3 टी। क्या करेंगे? इससे फैक्टोरियल से भाग दिया। ठीक है, तो कुल कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसको इतना ही लिख दीजिए कि कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 9। 9 में 9 को लेकर फैक्टोरियल 9, उसके बाद जितने समान प्रकार के हैं उनके फैक्टोरियल से जो है भाग दिया। तो समान प्रकार कौन कौन है?
आई और टी। तो आई कितने थे 2, जिसका फैक्टोरियल 2 और टी कितना था 3, जिसका फैक्टोरियल 3। अब इसको अगर हल कर लिया जाए तो कुल शब्दों की संख्या इतने के जो है बराबर होगी। ठीक है,